हेलो गाइस, हाय, नमस्कार, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स डू एंड लर्न। गाइस, आप सभी का मैं रूपाली बहुत बहुत स्वागत करती हूं अपने यूट्यूब चैनल में। और आज मैं जो सब्जेक्ट यहां पर लेकर आई हूं वो आप सभी के लिए ज्योग्राफी का सब्जेक्ट लेकर आई हूं। और ज्योग्राफी का सब्जेक्ट आपके जो बीपीएससी का एग्ज़ाम हो रहा है, चाहे वो जीएस का पोर्शन के अंदर हो या फिर आप बीपीएससी का टीजीटी पीजीटी किसी भी लेवल का दे रहे हों, इसके अलावा ये सीटेट का जो सेकंड पेपर दे रहे हैं एसएसटी का, उनके लिए भी वीडियो इम्पॉर्टेंट है। तो आप सब ज़रूर हमारे साथ जुड़ें और इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक प्लीज़ ज़रूर देखें और आपके लिए ये बहुत हेल्पफुल वीडियो होगी। आइए चलते हैं क्वेश्चंस की ओर। और आप सभी से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप सब प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ज़्यादा लोगों को शेयर करें। चलते हैं 166 क्वेश्चन नंबर पर। इसके पहले के जो क्वेश्चन थे वो हमारी प्रीवियस जो वीडियोज़ हैं उसमें मैंने डिस्कस कर लिया था। तो आज मैं यहाँ पर जो क्वेश्चन स्टार्ट करनी हूँ वो क्वेश्चन नंबर है 166। इसके पहले के जितने क्वेश्चन हैं वो सब हमारे प्रीवियस वीडियोज़ में आप जाकर ज़रूर देखें, वहाँ जाकर वॉच कर सकते हैं। चलते हैं क्वेश्चन की ओर। लूनी नदी किस में गिरती है? यमुना में, कच्छ के रन में, गंगा के डेल्टा में या फिर नर्मदा नदी में? तो ये कहाँ पर गिरती है? तो ऑप्शन नंबर बी है, कच्छ के रन में गिरती है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रायद्वीपीय भारत पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ डेल्टा नहीं बनाती हैं, क्यों नहीं बनाती हैं? तो ये आपको बताना है। पश्चिम की ओर बहने वाली नदी अधिकांश नदियाँ भ्रंश घाटियों में बहती हैं। दूसरा है, ये नदियाँ पूर्णतः प्रौढ़ हो चुकी हैं अतः मलबा नहीं ला पाती। तीसरा है, पश्चिमी घाट काफ़ी ऊंचा है, जिस कारण ऊपर से गिरने वाली नदियां सिल्ट का सुनियोजित निक्षेप नहीं कर पाती। इसके अलावा उपयुक्त सभी। तो यहाँ इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है वो क्या है? तो 167 का जो राइट आंसर है डी है। उपयुक्त सारे रीजन क्या है? सही है। सॉरी गाइस। आगे के क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा। अगला क्वेश्चन है, गोदावरी नदी कहाँ से निकलती है? गोदावरी नदी कहाँ से निकलती है? तो पहला जो ऑप्शन है सतपुड़ा श्रेणी से, मैकाल पर्वत से, सह्याद्री से या फिर विंध्य पर्वत से। तो 168 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, सह्याद्री से निकलती है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, यमुना नदी की 3 महत्वपूर्ण सहायक नदियाँ कौन सी हैं? चंबल, केन, बेतवा, सोन, बेतवा, केन, चंबल, सोन, केन या फिर कोई नहीं। तो 169 का ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। चंबल, केन, बेतवा ये सब क्या है? यमुना की सहायक नदियां हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सी नदी सतपुड़ा एवं विंध्याचल के बीच बहती है? नर्मदा, ताप्ती, महानदी या फिर सोन नदी? तो 170 का जो राइट आंसर है वो है नर्मदा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित कुछ झीलों तथा उनके राज्यों में से गलत जोड़ा बताइए। सांभर झील राजस्थान, चिल्का झील उड़ीसा, कोलोर झील आंध्र प्रदेश और लूनार झील मध्य प्रदेश। तो 171 का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर डी, मध्य प्रदेश। लूनार झील मध्य प्रदेश, ये गलत जोड़ा है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, जो पवनें स्थल से समुद्र की ओर चलती हैं क्या कहलाती हैं? स्थल समुद्र हवाएं, उत्तर पूर्व व्यापारिक पवनें, दक्षिण पश्चिमी व्यापारिक पवनें, उत्तर पश्चिमी स्थायी पवनें। तो ये 172 का ऑप्शन नंबर बी सही है, उत्तर पूर्व व्यापारिक पवनें। आगे के क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत की जलवायु की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? पवनों की दिशा में परिवर्तन, गर्म तथा शीतकालीन पवनों का असरदार होना, पवनों में मौसम के अनुसार परिवर्तन या फिर पूरे साल लगातार वर्षा। तो 173 का ऑप्शन नंबर 1 सही है, पवनों की दिशा में परिवर्तन। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, तमिलनाडु में अधिकांश वर्षा खासकर प्रत्यावर्ती मानसून हवाओं के कारण होती है। प्रत्यावर्तित मानसून की ऋतु किस माह में प्रारंभ होती है? सितंबर, अक्टूबर, जुलाई या फिर जून? तो कब स्टार्ट होती है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सही है, अक्टूबर में स्टार्ट होती है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 175 ये कहता है, किस समय वर्षा ऋतु में वायुमंडल सर्वाधिक आर्द्रता रखता है? सायंकाल, मध्यम काल, प्रातः काल या फिर रात्रि? 175 का ऑप्शन नंबर सी सही है, प्रातः काल। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, देश में सबसे अधिक वर्षा मासिनराम नामक स्थान पर होती है। यह स्थान राज्य के किस
यह स्थान किस राज्य में स्थित है? असम में, त्रिपुरा में, सिक्किम में या फिर मेघालय में? तो 176 का ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, कौन सी विशेषता भारतीय वर्षा से संबंध नहीं रखती है? भारत के अधिकांश क्षेत्रों में वर्षा होती है। भारत के सभी क्षेत्रों में वर्षा का वितरण एक समान नहीं है। भारत में वर्षा अनिश्चितता है। संपूर्ण भारत में वर्षा का वितरण समान है। 177 का जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी सही है। संपूर्ण भारत में वर्षा का समान वितरण है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, ग्रीष्मकालीन दक्षिणी पश्चिमी मानसून का भारत की कुल वर्षा में करीब कितना प्रतिशत योगदान होता है? 55%, 75%, 60% या फिर 40%? तो 178 का जो सही उत्तर है वो है 75%। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत में शीतकालीन वर्षा तमिलनाडु तट पर किसके द्वारा होती है? उत्तर पूर्वी मानसून से, प्रति चक्रवात से या फिर समुद्री तूफानों से? 179 का जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1 होगा, उत्तर पूर्वी मानसून से। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक वर्षा दक्षिण पश्चिमी मानसून द्वारा होती है। इसकी समय अवधि होती है अप्रैल से अक्टूबर तक, मई से जुलाई तक, जून से सितंबर तक, मार्च से अगस्त तक। तो 180 का जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी सही है, जून से सितंबर तक। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, पश्चिमी बंगाल, असम एवं उड़ीसा के राज्य में मानसून पूर्व आने वाली तड़ित झंझाएं किस नाम से जानी जाती हैं? लू, काल बैसाखी, पश्चिमी विक्षोभ या मैंगो शावर? तो 181 का जो सही उत्तर है वो है काल बैसाखी के नाम से जानी जाती है। अगला क्वेश्चन है, कोंकण तट पर अप्रैल मई में होने वाली मानसून वर्षा पूर्व वर्षा को कहा जाता है? काल बैसाखी, पश्चिमी विक्षोभ, झंझा वर्षा या फिर मैंगो वर्षा? तो यहाँ पर इसको मैंगो शावर कहा जाता है, मैंगो शावर। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में दक्षिणी पश्चिमी मानसून से वर्षा नहीं होती? तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश या फिर गुजरात? तो यहाँ पर जो सही उत्तर है 183 का, तो ये है ऑप्शन नंबर 1 तमिलनाडु। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, मानसून की उत्पत्ति की नवीनतम विचारधारा किस पर आधारित है? प्रति चक्रवातों पर, ऊपरी वायुमंडल में से जेट नामक संवहन धाराओं पर, पर्वत की दिशाओं पर या फिर स्थल के असमान गर्म होने पर? तो यहाँ जो 184 का राइट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, ऊपरी वायुमंडल में से जेट नामक संवहन धाराओं पर। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत में सर्वाधिक विस्तार किस मिट्टी का मिलता है? लाल मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी या फिर काली मिट्टी? तो यहाँ पर 185 का जो सही उत्तर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर बी, जलोढ़ मिट्टी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में मृदा अपरदन का सबसे प्रमुख कारण कौन सा है? वायु द्वारा मृदा का अपवाहन, बाढ़ द्वारा अपरदन, वनों की बड़ी मात्रा में विदोहन और जलवायवीय दशाएं? तो यहाँ पर क्या है 186 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, वनों की बड़ी मात्रा में विदोहन। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सही है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, काली मिट्टी किस फसल के लिए उपयुक्त मानी जाती है? तिलहन के लिए, कपास के लिए, चाय के लिए या फिर गेहूं के लिए? तो यहाँ पर कपास की खेती के लिए बहुत अच्छी काली मिट्टी मानी जाती है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस मिट्टी में पोटास एवं फास्फोरस पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है? वह मिट्टी सर्वाधिक उपजाऊ होने का भी गुण रखती है? कांप या जलोढ़ मिट्टी, पीट मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी या फिर लाल मिट्टी? तो 188 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 होगा, कांप या फिर जलोढ़ मिट्टी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, लेटेराइट मिट्टी का अधिकतर जमाव किन राज्यों में पाया जाता है? कर्नाटक एवं मध्य प्रदेश, केरल कर्नाटक एवं आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश एवं बिहार, त्रिपुरा, मणिपुर या फिर मेघालय? तो 89 का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 190, ये कहता है, लोहे एवं एल्यूमिनियम की मात्रा सबसे अधिक किस प्रकार की मिट्टी में पाई जाती है? लाल मिट्टी, काली मिट्टी, कांप मिट्टी या फिर मरुस्थलीय मिट्टी? तो यहाँ जो सही उत्तर हो जाएगा वो होगा रेड सॉइल यानी कि
लाल मिट्टी। अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है, जिस मैदानी क्षेत्र में नदियों का पानी नहीं पहुंच पाता उसे क्या कहते हैं? भाबर, दोआब, बांगर या फिर भूड़। तो यहाँ पर 191 का जो राइट आंसर है उसे बांगर बोलते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत में रेतीली मिट्टी के प्रसार को किस उपाय द्वारा रोका जा रहा है? वृक्षारोपण द्वारा, कृत्रिम वर्षा द्वारा, सिंचाई द्वारा या मेढ़ों के बांध द्वारा। तो यहाँ पर 192 का ऑप्शन नंबर 1 सही है, वृक्षारोपण के द्वारा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पीएन का स्तर कम होने का क्या मतलब है? पहला है मृदा की क्षारता कम है, मृदा की अम्लीयता। पीएच का स्तर कम होने से क्या होता है? मृदा की क्षारता कम होती है, मृदा की अम्लता अधिक होती है, मृदा की अम्लता कम होती है या फिर मृदा की क्षारता अधिक होती है। 193 का जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी सही है, मृदा की अम्लता अधिक होती है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, चावल की कृषि के लिए किस प्रकार की मिट्टी अनुकूल है? चिकनी मिट्टी, रेतीली मिट्टी, डेल्टा क्षेत्र में चीका प्रधान दोमट मिट्टी या फिर रेंगुर मिट्टी। 194 का जो सही उत्तर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर सी, डेल्टा क्षेत्रों की चीका प्रधान दोमट मिट्टी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, कल्हर, रेह, ऊसर, थूर, चौपन आदि इन किस प्रकार की मिट्टियां हैं? पीट तथा दलदली मिट्टी, नमकीन मिट्टी, ज्वालामुखी प्रक्रिया से प्राप्त मिट्टी या फिर जलोढ़ मिट्टी। 195 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, ज्वालामुखी प्रक्रिया से जो प्राप्त है मिट्टी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। खादर क्या है? खादर का मीनिंग क्या है? नए जलोढ़ मिट्टी से बने निचले मैदानी भाग में जहां अक्सर बाढ़ आती है, पुरानी काप मिट्टी का मैदान या फिर पुरानी जलोढ़ मिट्टी से बना उच्च क्षेत्र जहां बाढ़ का पानी नहीं पहुंच सकता या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। 196 का एक आंसर सही होगा, नए जलोढ़ मिट्टी से बने निचले मैदानी भाग जहां अक्सर बाढ़ आती है वो क्या कहलाते हैं? खादर कहलाते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार देश के कितने प्रतिशत क्षेत्र पर वनों का विस्तार होना चाहिए? 35%, 23%, 33% या फिर 28%। 197 का जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी सही होगा, 33%। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, देवदार, स्प्रूस, चीड़ और किस वनों के क्षेत्र में पाए जाते हैं? ज्वारीय वनों में, हिमालय वनों में, तराई क्षेत्र के वनों में या फिर दक्षिण भारत के वनों में। तो 198 का जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी सही है, हिमालय के वनों में। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, कौन सा राज्य भारत में सर्वाधिक लाख का उत्पादन करता है? मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, झारखंड या फिर उड़ीसा। तो 199 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी सही है, आंध्र प्रदेश। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में 250 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा वाले प्रदेश में कौन सा वन पाया जाता है? ज्वारीय वन, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, पर्णपाती वन या फिर मानसूनी वन। तो यहाँ कौन सा वन पाया जाता है? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मलेरिया की दवा कुनैन किस वृक्ष से बनाई जाती है? सिनकोना, वॉलनट, चीड़ या फिर यूकेलिप्टस। तो यहाँ पर सिनकोना की जो छाल होती है उससे बनता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय वन संसाधन के आकलन एवं विकास के लिए भारतीय वन सर्वेक्षण की स्थापना की गई है। इसका मुख्यालय किस जगह है? देहरादून में है, शिमला में, श्रीनगर या दिल्ली। तो 202 का जो राइट आंसर है वो है देहरादून, ऑप्शन नंबर 1 सही है यहाँ पर। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सी वनस्पति समुद्र तल से 3750 मीटर ऊंचे क्षेत्रों में मिलती है? और यहाँ पर अगला जो हमारा ऑप्शन है, ऑप्शन क्या कहता है? ये कहता है पतझड़ या संकुल वनस्पति। दूसरा ऑप्शन कहता है मरुस्थलीय वनस्पति। तीसरा ऑप्शन कहता है पर्वतीय वनस्पति और चौथा कहता है मानसूनी वनस्पति। तो यहाँ पर 203 का जो सही उत्तर है वो है पर्वतीय वनस्पति, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही उत्तर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, गंगा के डेल्टाई प्रदेश सुंदरवन डेल्टा में कौन से वृक्ष पाए जाते हैं? शीशम, सुंदरी, देवदार या फिर चीड़। तो 204 का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर बी, सुंदरी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, वर्तमान समय में भारत में कुल कितनी प्रतिशत भूमि पर वन पाए जाते हैं? 19%, 25%, 20.8% या फिर 22%। तो यहाँ पर 205 का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर हमारा सी, 20.8%।
अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। घाना पक्षी अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश। तो 206 का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर बी, राजस्थान। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, गिर वन जहाँ खासकर शेर पाए जाते हैं किस राज्य में है? गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, जम्मू और कश्मीर। तो यहाँ पर गिर वन कहाँ पाए जाते हैं? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 सही होगा, गिर से गा से गिरी, गा से गुजरात। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देश के अधिकतर राष्ट्रीय उद्यान को टाइगर प्रोजेक्ट के अंतर्गत शामिल किया गया है। राज्यों तथा राष्ट्रीय उद्यानों के जोड़े में कौन सा गलत है? मानस वन जीव अभ्यारण्य असम में, जिम कॉर्बेट पार्क उत्तराखंड में, बांदीपुर राष्ट्रीय पार्क आंध्र प्रदेश में, कान्हा राष्ट्रीय पार्क मध्य प्रदेश में। तो यहाँ 208 का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर सी, ये वाला क्या है? गलत है। बांदीपुर राष्ट्रीय पार्क ये जो है आंध्र प्रदेश में नहीं है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दाचीग्राम अभ्यारण्य किस राज्य में है? पश्चिम बंगाल, बिहार, जम्मू कश्मीर या उत्तरांचल। तो यहाँ पर सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, J&K यानी जम्मू एंड कश्मीर में है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, कर्नाटक में स्थित बांदीपुर किस लिए प्रसिद्ध है? आरक्षित वन क्षेत्र के लिए, प्राकृतिक दृश्यों के लिए, वन्य जीव अभ्यारण्य के लिए, बहुमूल्य लकड़ियों के व्यावसायिक विदोहन के लिए। 210 का जो सही उत्तर है वो है वन्य जीव अभ्यारण्य के लिए, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये क्वेश्चन कहता है, असम में स्थित काजीरंगा अभ्यारण्य किसके लिए प्रसिद्ध है? हाथी के लिए, एक सींग वाले गेंडे के लिए, चीते के लिए या सफ़ेद शेर के लिए। तो 211 का जो सही उत्तर है वो है एक सींग वाले गेंडे के लिए। अगला क्वेश्चन है, किस अभ्यारण्य को जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध माना जाता है? चंद्रप्रभा, पेरियार, बांदीपुर या मानस। तो 212 का जो सही उत्तर है वो है पेरियार। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत को कितने भूकंप क्षेत्रों में बांटा गया है? 2, 5, 4, 3, 6। तो यहाँ पर कितने क्षेत्र में बांटा गया है? तो 5 क्षेत्रों में बांटा गया है। वर्तमान में भारत में जहाँ जागृत ज्वालामुखी पाए जाते हैं, लक्षद्वीप में, बैरन द्वीप में, आ और बा या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 214 का जो सही उत्तर है वो है बैरन द्वीप में। यहाँ पर क्या है? जागृत ज्वालामुखी पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, पोंग बांध किस नदी पर बनाया गया? व्यास नदी, सतलज नदी, रावी नदी, चिनाब नदी। 215 का ए वाला ऑप्शन सही होगा, व्यास नदी पर। अगला क्वेश्चन है, तुंगभद्रा परियोजना कर्नाटक के अलावा किस राज्य की सम्मिलित परियोजना है? तमिलनाडु की, केरल की, आंध्र प्रदेश की या महाराष्ट्र की। तो 216 का जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, आंध्र प्रदेश की है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, विश्व का सबसे लंबा हीराकुंड बांध जो उड़ीसा राज्य में स्थित है किस नदी पर बना है? महानदी, स्वर्णरेखा नदी, हुगली नदी या मचकुंड नदी। 217 का जो सही उत्तर है वो है महानदी। महानदी पर बना हुआ बांध है हीराकुंड बांध। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, सलाल जल विद्युत परियोजना किस राज्य की नदी पर है? पंजाब रावी, हिमाचल प्रदेश व्यास, जम्मू और कश्मीर चिनाब और उत्तराखंड भागीरथी। तो 218 का जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, जम्मू कश्मीर चिनाब नदी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे आज के सीरीज़ का अंतिम प्रश्न है और ये कहता है, निम्नलिखित में से गलत जोड़ा बताइए। काकड़ा पार परियोजना तापी नदी पर, नागार्जुन सागर परियोजना गोदावरी पर, भाखड़ा नांगल सतलुज पर, कोसी परियोजना कोसी नदी पर। 219 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 20 सही होगा, क्योंकि ये क्या है? गलत है, ये गलत जोड़ा है, ये जोड़ा सही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही है। आपको आज का ये प्रैक्टिस सेशन कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और ऐसी ही वीडियोज़ के लिए हमारे साथ ज़रूर जुड़ें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नमस्कार, जय हिंद।